सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं। जयपुर के अंदर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं, जयपुर के बजाज नगर इलाके के अंदर, और यहां पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर दो युवा पानी की टंकी पर बीते 2 दिन से चढ़े हुए हैं और ये तीसरा दिन उनका पानी की टंकी पर चढ़े हुए का है। तो ऐसे में यहां पर आज राजस्थान के काबीना मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर उनसे वार्ता करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए आप, ये समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर इन आंदोलनकारियों से मुलाकात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनकी मंशा जानने के लिए, उनके हालात जानने के लिए किरोड़ीलाल मीणा खुद टंकी पर पहुंच चुके हैं। कुछ 2 कदम नीचे युवा उतरे हैं, 2 कदम किरोड़ीलाल मीणा ने आगे बढ़ाए और उसके बाद में बीच में कहीं बैठकर मध्यस्थता करने की कोशिश यहां पर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक नया रास्ता यहां पर निकल सके। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जयपुर में। दरअसल गोपालपुरा चौराहे और ओटीएस चौराहे को जोड़ने वाली जो सड़क है, इसी सड़क पर सरस जो प्लांट है राजस्थान डेयरी का, उस की पुलिया के ठीक पास में ये पानी की टंकी है और इसी पानी की टंकी पर ये युवा बीते 3 दिन से यहाँ पर चढ़े हुए हैं। दरअसल 2021 में जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें जिस तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया था, उस फर्जीवाड़े के बाद में बहुत सारे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी किए गए थे। एसओजी की गिरफ्त में भी वो हैं, कुछ लोगों को जेसी भी हो चुकी है, यानी कि न्यायिक परीक्षा में भी कुछ लोग हैं। और ऐसे में इस परीक्षा को, इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर राजस्थान के 2 युवा पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दीजिए। अधिराज सिंह नरुका ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अधिराज, पानी की टंकी पर अब जो है किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर माजरा फिलहाल आप देख पा रहे हैं? अधिराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अधिराज, क्या कुछ स्थिति वहां पर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंच चुके हैं और अब वार्ता करने के लिए ऊपर भी पहुंचे हैं, वो पानी की टंकी पर सीढ़ियों पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं? देखिए दीपक, एसआई भर्ती परीक्षा का पूरा मामला है। जो 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा थी, उसमें जिस तरीके से घोटाले की, फर्जीवाड़े की मामले पूरे उजागर हुआ और कई प्रशिक्षु जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद में लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। और इस पूरे मामले को उठाया था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जब पूर्ववर्ती जो उस दौरान कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी। और अब कहीं ना कहीं प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तब से लगातार एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसओजी ने बड़ी तादाद में इसमें खुलासे भी किए हैं, करीब 160 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है, पेपर लीक करने वाले लोगों को, आरपीएससी से जुड़े हुए सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। और उसको रद्द करने की मांग को लेकर 2 जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है, वो टंकी पर चढ़े हुए हैं और अनशन पर है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर डटा हुआ है। लेकिन उन अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनसे समझाइश करने के लिए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुंचे। पिछले 2 घंटे से लगातार अभ्यर्थियों के और उनके बीच में संवाद हो रहा था। पर्ची के माध्यम से, ऊपर से पर्ची आती थी, यहाँ से वो खुद कुछ लिखकर भेजते थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे और वो अपनी मांग पर अड़ गए दोनों अभ्यर्थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा टंकी पर चढ़े, हमारे पास आए, हमसे बातचीत करें। और फाइनली डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब टंकी पर चढ़ गए हैं और दोनों के अभ्यर्थियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जो भी उनकी मांग है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो स्टैंड था, उन्होंने पहले भी क्लियर किया था कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। वो खुद लगातार ये बात करते रहे। लेकिन कुछ इसमें जो टेक्निकली चीजें हैं, दूसरा जो एक पक्ष है, जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रशिक्षु थानेदार हैं, एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय होगा। जो जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की, उन्हीं को इस भर्ती से निष्कासित किया जाए, उन्हीं को बाहर किया जाए, उन्हीं को सजा दी जाए, हमारे साथ अन्याय नहीं किया जाए। लेकिन अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब मीडिया से मुखातिब हुए, तब भी उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद में सरकार बड़ा फैसला लेगी। अभी चुनाव आ गए थे, जिसके चलते सरकार अपना निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन एसओजी ने भी परीक्षा रद्द करने की पेशकश की है। जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है। लेकिन अब सरकार बड़े स्तर पर कोई बड़ा फैसला लेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा। साथ ही जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं सब इंस्पेक्टर का,
उनके साथ भी अन्याय नहीं हो, इसको लेकर भी कोई तीसरा रास्ता मुख्यमंत्री को सुझाया गया है ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित हो और इस भर्ती में जो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुई है, उसका भी पटाक्षेप हो, जो दोषी है उनको सजा मिले और आगे से इस तरीके की जो गतिविधियां हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा नहीं हो, ऐसी सख्त कार्रवाई हो। उसी को लेकर ये दोनों अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा, क्या ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात को मानते हैं, नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है ये दोनों अभ्यर्थी जिस तरीके का अनशन यहाँ पर टंकी पर चढ़कर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश के बाद ये दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर से उतरेंगे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का स्टैंड इस पर बहुत क्लियर है। आपको याद होगा दीपक, जो चयनित अभ्यर्थी थे वो भी न्याय की मांग कर रहे हैं, वो भी कई बार अनशन धरना दे चुके हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर भी कई बार पहुंचे हैं। उन्होंने भी कहा था कि हमने कई नौकरियां, पटवारी, ग्राम सेवक की नौकरी छोड़ दी है, किसी ने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी, हमारा सपना था सब इंस्पेक्टर बनना और हम बड़ी मेहनत करके बने और आप इसका रद्द करोगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। तो ये अपने अपने पहलू है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इसमें क्लियर स्टैंड है। वो बार बार कह रहे थे, जब कमेटी का गठन किया गया था, मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया था, उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जरूरत क्या, जब एसओजी भी कह चुकी है, सब चीजें सामने आ रही हैं तो रद्द होना चाहिए। और इसी को लेकर लगभग जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कह रहे हैं वो अभ्यर्थियों की बात में हाँ मिला रहे हैं। तो लग रहा है कि दोनों अभ्यर्थी इस अनशन को समाप्त करेंगे और टंकी से नीचे उतरेंगे। जी दीपक। चलिए धीराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धीराज सिंह नरूका हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा उन दोनों आंदोलनकारियों से मुलाकात करने के लिए आंदोलन स्थल पर तो पहुंच ही गए थे, बल्कि पानी की टंकी पर भी वो चढ़े हैं और उसके बाद में सीढ़ियों पर बैठकर जो बातचीत का सिलसिला वो लगातार जारी है। और यहाँ पर दरअसल इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग इन दो युवाओं की तरफ से की जा रही है। आज उनके आंदोलन का तीसरा दिन है। पानी की टंकी पर चढ़कर ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और उन अभ्यर्थियों को न्याय मिले जिन्होंने किसकी तैयारियां की।